विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न 15वां अ, पेज नंबर 71। प्रश्न 15वां अ, दायित्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दायित्व। सामान्य के मतानुसार दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है जो बदमाशी करने वाले एवं बदमाशी के इलाज या उपचार के मध्य मौजूद रहता है। मागबी के मतानुसार उत्तरदायित्व का उपयोग व्यक्ति के कर्तव्य करने के सिलसिले में किया जाता है। अतः दायित्व मनुष्य द्वारा किया गया विधि के प्रतिकूल कोई कार्य होता है। दायित्व के प्रकार। सामान्य के मतानुसार दायित्व सिविल एवं आपराधिक अथवा उपचारात्मक एवं शासनिक हो सकता है। सिविल दायित्व में प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही द्वारा वादी के अधिकार का प्रवर्तन होता है, जबकि अपराधी दायित्व का संबंध अपराधियों को अपराध कृत्य के लिए दंडित करने की कार्यवाही से है। सामान्य के अनुसार उपचारात्मक दायित्व के अंतर्गत वादी के अधिकार का विधिनिष्ठ अनुपालन किया जाता है तथा उसका मूल उद्देश्य अपकारी को दंडित करना न होकर वादी के अधिकारों की रक्षा करना है। वास्तविक दायित्व में अपराधकर्ता को दंडित करने की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है। दायित्व के सिद्धांत। दायित्व के मुख्य रूप से दो सिद्धांत होते हैं: उपचारात्मक सिद्धांत, दंडात्मक सिद्धांत। पहला उपचारात्मक सिद्धांत। जब भी कभी कानून किसी कर्तव्य का सृजन करता है जो वह उस कर्तव्य की विधिनिष्ठ पूर्ति का प्रवर्तन करता है, जो व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं उन पर विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व अधिरोपित किया जाता है। अर्थात कानून अपकारी को कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाध्य करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में विधि द्वारा कर्तव्यों का विधिनिष्ठ प्रवर्तन नहीं कराया जाता। पॉइंट नंबर 1, अपूर्ण आभार के कर्तव्य। किसी भी अपूर्ण कर्तव्य का अनुपालन न किए जाने पर विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे कर्तव्य जिनका अनुबंध भंग की स्थिति में विधिनिष्ठ प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपमान लेखन प्रकाशित किया जा चुका है तो उस दशा में अपकारकर्ता को ऐसे कार्यों से विरत रहने को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अपकार घटित हो जाने पर अपकारी के विरुद्ध अपमान लेखन प्रकाशित न करने के कर्तव्य का विधिनिष्ठ प्रवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता है। ऐसे कर्तव्य जिनका विधिनिष्ठ प्रवर्तन अनुपयुक्त या समीचीन हो। अनेक कर्तव्य इस प्रकार के होते हैं जिनका विधिनिष्ठ प्रवर्तन करना समीचीन नहीं होता है। दंडात्मक सिद्धांत। वास्तविक दायित्व अधिरोपित करने के लिए विधि दो शर्तें पूरी किए जाने की उपेक्षा करती है। पहला किसी भौतिक कृत्य का होना तथा दूसरा उस कृत्य को करने का दूषित आशय होना। किसी व्यक्ति पर वास्तविक दायित्व तभी होता है यदि वह विधि द्वारा वर्जित कोई कृत्य करता है तथा उस कृत्य को करने में उसका दूषित मन होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का आशय चाहे जितना दोषपूर्ण क्यों न हो, उसे तब तक दायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह आशय किसी ऐसे कृत्य का रूप धारण नहीं कर लेता जो विधि द्वारा निर्दिष्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के मकान में आग लगा देने का आशय रखता है, परंतु वह इस
विचार मात्र के अलावा कुछ नहीं करता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। यदि वह आग लगाने के इरादे से माचिस एवं पेट्रोल जैसे वस्तु को खरीदकर इस दिशा में कुछ और तैयारी भी कर लेता है तब भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता। परंतु यदि वह आग लगाने का प्रयत्न करता है तो यह कृत्य स्वयं ही एक अप्रत्यक्ष कार्य होने के कारण उस व्यक्ति पर शास्त्रीय दायित्व आरोपित कर देगा। प्रश्न 15वां पूर्ण एवं कठोर दायित्व के सिद्धांत की संगत वादों की सहायता के विवेचना कीजिए। उत्तर कठोर दायित्व का सिद्धांत अथवा राइडलैंड्स बनाम फ्रैक्चर का नियम। इस मामले में यह सिद्ध प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई ऐसे वस्तु अपनी भूमि पर लाता है या रखता है जिसके यहाँ से पलायन करने पर दूसरों को क्षति होने की संभावना हो तो वह उनके पलायन से हुई क्षति के लिए प्रथम दृष्टि में ही उत्तरदायी होगा, भले ही असावधानी न बरती तो। तथ्य फैक्ट। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर एक तालाब बनाने के लिए कुछ स्रोत ठेकेदारों को नियुक्त किया। तालाब की खोदाई के दौरान में कुछ पुरानी सुरंगें मिट्टी के द्वारा बंद प्रतीत होती थी। ठेकेदारों को न तो ज्ञात था तथा न ही उन्हें संदेह हुआ, इसलिए ठेकेदारों ने इसे ठीक से बंद नहीं किया। ये सुरंगें वादी की खानों तक पहुंचती थी जो उसका पड़ोसी था। जब तालाब में पानी भरा गया तो सुरंगों में से होकर पानी बहने लगा और वादी की खानों में भर गया। वादी ने प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया। यद्यपि प्रतिवादी उपेक्षावान नहीं थे, परंतु न्यायालय ने यह निर्णय दिया वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। निर्णय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में न्यायाधीश ने इस नियम में फ्रैक्चर बनाम राइडलैंड 265 के मामलों में सूचित किया तथा बाद में इसकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में राइट्स बनाम फ्रैक्चर 1868 LR3H मामलों में अनुमोदन प्रदान कर दिया था। निर्णय सुनते हुए कहा कि विधि का वास्तविक नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई वास्तविक लाकर उसे वहां पर संचय करता है, जो यदि वहां से निकल जाए तो हानिकारक हो, तो उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु को अपने जोखिम पर भूमि के अंदर रखे, और वह यदि ऐसा नहीं करता है तो वह उस समस्त हानि के लिए जो उसके निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम है उत्तरदायी होगा। वह यह कहकर अपने दोष से मुक्त नहीं हो सकता कि वह वस्तु का निकल जाना वादी की गलती से हुआ, यह दैवी आपदा का परिणाम था, क्योंकि इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है। अतः वादी को प्रतिवादी से क्षति पाने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार इस मामले में यह निर्णय प्रतिवादी किया गया, वह व्यक्ति जो अपनी ही प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लगाता है या संचालन करता है जो यदि निकल जाए तो निराकार हो, प्रथम दृष्टि या उस समस्त हानि के लिए उत्तरदायी है जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे उसे असावधानी बरती हो या नहीं। एक्सचेंजर
चैम्बर के न्यायालय में न्यायाधिपति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित किए गए उपयुक्त नियम के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उस समय जोड़ दी गई जब मामला अपील में उनके पक्ष लाया गया था। यह आधारित किया गया कि इस नियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व का सृजन तभी होगा जब भूमि का उपयोग सहज स्वाभाविक न हो। यह स्थिति स्वयं राइडलैंड बनाम फ्रैक्चर के मामले में विद्यमान थी। आवश्यक संगठन राइडलैंड बनाम फ्रैक्चर में प्रतिपादित नियम के लागू या प्रयोजन होने के निमित्त निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर कोई ऐसी खतरनाक वस्तु आवश्यक नहीं लगाई हो जिसके बच निकलने पर अनिर्दिष्ट की आशंका हो। पॉइंट नंबर 2, इस पर लाई गई वस्तु आवश्यक ही सीमा से निकल कर बाहर चली गई हो। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार किसी वस्तु का भूमि पर रखा जाना सहज स्वाभाविक उपयोग न हो। राइडलैंड बनाम फ्रैक्चर के नियम के अपवाद। पॉइंट नंबर 1, भूमि का प्रतिवादिक उपयोग। जहाँ कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर प्राकृतिक रूप से किसी वस्तु को रखता है अथवा वह वस्तु प्राकृतिक रूप से वहाँ है, तो चाहे वह कितनी भयावह हो, उसके लिए भूमि के स्वामी का दायित्व नहीं होगा। निथ बनाम विल्सियम 1905 के निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वाभाविक रूप से होने वाली वस्तु के लिए कोई दायित्व नहीं होता। इस न्यायाधीशों के अनुसार किसी रूप का मालिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न वस्तुओं के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, किसी अजनबी का कृत्य। यदि क्षति किसी अजनबी व्यक्ति के कृत्य का परिणाम है तो यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात प्रतिवादी इस नियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा। बॉक्स बनाम जूफ के